डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को सीखने के बाद चलिए अब देखते हैं कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स मल्टीप्लाई किए जाते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स होते क्या है, राइट? तो एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान ले अगर हमें 83 इंटू 87 इन नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करना हो, तो जैसे हमने टू डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन टेक्निक में डिस्कस किया था, 3 स्टेप प्रोसेस है जिसे आप फॉलो करके इसे इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? अगर आप स्प्लिट एंड मर्ज ना करना चाहें या फिर और कोई टेक्निक अप्लाई ना करना चाहें तो IXI अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। 3 इंटू 7 21, 2 कैरी फॉरवर्ड, 7 इंटू 8 56, 8 इंटू 3 24, 56 एंड 24 80, 80 प्लस 2 82, so 8 कैरी फॉरवर्ड, 8 इंटू 8 64, 64 प्लस 8 72, यानी 83 इंटू 87 का रिजल्ट होगा 7221, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मेथड भी करेक्ट है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें 83 एंड 87 ये दो नंबर्स कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज है जो 83 एंड 87 दोनों मिलकर सेटिस्फाई करते हैं, और जब भी नंबर्स इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स कहेंगे। एंड कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 2 स्टेप्स में किया जा सकता है। अगर आप देखें यहां पर हमने 3 स्टेप्स फॉलो किए हैं। फर्स्ट यूनिट स्पेस मल्टीप्लिकेशन, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन टेन स्पेस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स के जैसे ट्रीट करें देन सिर्फ 2 ही स्टेप्स में इसे कंप्लीट कर सकेंगे। अब देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स क्या होते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें 83 एंड 87 इन नंबर्स को, जो यूनिट प्लेसेस हैं इनको ऐड करने पर रिजल्ट 10 आएगा। 3 प्लस 7 10। सो ये है फर्स्ट कंडीशन। जब भी यूनिट प्लेसेस ऐड करने पर रिजल्ट 10 हो तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स की एक कंडीशन होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि देखें अगर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर सेम है, जो 10 प्लेसेस है दोनों केसेस में 8 है, 83 एंड 87। सो जो भी नंबर्स इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स कहलाएंगे, राइट? पार्शियली कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स कहते हैं। तो क्या होगा यहां पर, एक तो यूनिट प्लेसेस का सम 10 होना चाहिए, एंड दूसरा जो 10 प्लेस है ये दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट? दोनों 10 प्लेसेस सेम होने चाहिए। 10 प्लेसेस हो या फिर जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर हो ये इक्वल होना चाहिए। अब जब नंबर्स कॉम्प्लीमेंट्री हो उन्हें जैसे मैंने बताया सिर्फ 2 स्टेप्स में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। कैसे करेंगे? सेम एग्जांपल लेते हैं 83 इंटू 87। क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप 3 इंटू 7, फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, राइट? हमें यूनिट प्लेसेस को ऐड करना है। 3 इंटू 7 कितना आएगा रिजल्ट? 21। जनरली हम क्या करते हैं 21 में 1 आंसर में लेंगे एंड 2 कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स है आप डायरेक्टली 21 आंसर में ले सकते हैं। अभी तक हमने ऐसा नहीं किया था, राइट? किसी भी केस में हमने डायरेक्ट 2 डिजिट नंबर को रिजल्ट में नहीं लिया, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स में आपको डायरेक्टली उस रिजल्ट को कंसीडर करना है। 3 इंटू 7 21। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, जो कि बहुत सिंपल है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? आप देखिए 10 प्लेसेस पे है 8, राइट? जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर है वो है 8 दोनों ही केसेस में। इस 8 को हमें नेक्स्ट इंटीजर से अप्लाई करना है। 8 के बाद कौन सा नेक्स्ट इंटीजर आता है? 9। 8 इंटू 9 कितना होगा? 72। ये हो गया इसका आंसर 7221। आप कंपेयर कर सकते हैं, सेम आंसर है 7221। एंड अगर उस मेथड से कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली इसमें हम काफी टाइम्स सेव कर सकेंगे। अगर 2 सेकेंड्स भी सेव करते हैं तो बहुत है, राइट? टाइम इज लाइक गोल्ड, सो प्रीशियस टाइम आप अपना सेव कर सकते हैं अगर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स की तरह इन्हें ट्रीट किया जाए। अब बस देखना यही है कि नंबर्स देखते ही आपको ये ये आइडिया आ जाना चाहिए, और वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। तो बहुत ही सिंपल है, जब भी नंबर्स के यूनिट स्पेसेस का सम 10 हो एंड 10 स्पेसेस इक्वल हो या फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर इक्वल हो, तब हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स ट्रीट कर सकते हैं एंड सिर्फ 2 स्टेप्स में कंप्लीट कर सकेंगे कैलकुलेशन। फर्स्ट स्टेप यूनिट स्पेसेस को मल्टीप्लाई करें, सेकंड स्टेप जो 10 प्लेस है उसको नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करके कंप्लीट कर दें। 7221 83 इंटू 87। अब और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? जैसे माने 62 इंटू 68 कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं? यस बिल्कुल है, क्योंकि 2 प्लस 8 10, 6 एंड 6 दोनों इक्वल है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री नंबर मानेंगे। एंड इसका आंसर क्या होगा? 2 इंटू 8 16, 6 इंटू 7 42। देखिए कितना सिंपल है, 4216। जैसे हम 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12 कहते हैं, वैसे ही लग रहा है 62 इंटू 68। अगर आप देखें कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स की तरह, सो बता सकते हैं 6 इंटू 7 42 एंड 16 4216 इज द आंसर, 4216 इज द आंसर। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको देखना होगा कि नंबर्स कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं, ऑलराइट? अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स पर ही अप्लाई किया, 2 डिजिट नंबर्स पर ही अप्लाई किया जाए। 3 डिजिट नंबर्स भी कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। जैसे अगर आपने मान ले 124 इंटू 126 ले,
124 इंटू 126। इस केस में क्या लेते हैं, यूनिट स्पेसेस का सम तो 10 है, 4 प्लस 6 10 हो गया है, रिमेनिंग पार्ट इक्वल है 12 एंड 12। अभी तक हमने देखा कि सिर्फ यूनिट 10 प्लेस थी जो कि इक्वल थी, अब 10 प्लेस की जगह 100 प्लेस एंड 10 प्लेस है, या फिर जो भी रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग पार्ट है नंबर का, वो दोनों में सेम है 12 एंड 12। दैट्स इट, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 4 इंटू 6 24 फर्स्ट स्टेप में, देन 12 इंटू नेक्स्ट डिजिट, राइट, प्रोसेस सेम रहेगा, इंडिविजुअली नहीं करना है, 2 इंटू 3 1 इंटू 2 ऐसे नहीं करना है, 12 इंटू नेक्स्ट डिजिट, 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 कितना होता है 156, तो इसका आंसर हो जाएगा 15624, एज सिंपल एज दैट। बस ध्यान रहे कि हमेशा हमें पहले 2 डिजिट नंबर कंसीडर करना है, जो भी 2 डिजिट नंबर आता है उसे हम रिजल्ट में कंसीडर करें। सो 124 इंटू 136 कितना होगा 15624। सिमिलरली अगर 4 डिजिट नंबर्स हो तब भी ऐसे ही किया जा सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। मान ले नंबर दिया जाए 4313 एंड 4317। अब अगर आप देखें तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, 3 प्लस 7 10 है एंड 431 इंटू 431। तो फर्स्ट स्टेप तो कोई भी कर लेगा, 3 इंटू 7 21, लेकिन प्रॉब्लम कहां होगी 431 इंटू 432 कर देंगे, राइट। सो 4 डिजिट नंबर देखेंगे, जैसे मैंने बताया पॉइंट हमारा यही है स्पीड मैथ्स के इस डिस्कशन में कि सिंपल कैलकुलेशंस को हम सिंपल रखें, राइट। अब ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स जो मेथड होता है उसे फॉलो करेंगे, राइट, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसे फॉलो करेंगे। लेकिन सिंपल जो कैलकुलेशंस होते हैं 62 इंटू 68 उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते, अननेसेसरी पेपर वर्क करके, राइट। सिमिलरली मान लिया अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 131 इंटू 139, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट, 1 प्लस 9 10, 13 एंड 13 दोनों केसेस में। सो आंसर क्या आएगा 1 इंटू 9 9। बस ध्यान रहे जैसे मैंने बताया 2 डिजिट नंबर्स हमें कंसीडर करने हैं, राइट, 2 डिजिट नंबर्स हम लेंगे। सो 1 इंटू 9 को हम डायरेक्टली 9 नहीं ले सकते, हमें 09 लेना होगा, राइट। हमेशा फर्स्ट स्टेप में हम 2 डिजिट नंबर लेंगे। सो 1 इंटू 9 09, ऑलराइट। देन 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 कितना होगा 182। सो इसका आंसर हो जाएगा 18209, राइट, 13 इंटू 14 182, सो 18209, 18209। सिमिलरली मान लिया अगर हमने 71 इंटू 79 लिया हो, सो 1 इंटू 9 9 नहीं लेंगे, 1 इंटू 9 09 होगा, देन 7 इंटू 8, जो भी नेक्स्ट नंबर है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर है, उसे नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 8 56, सो ये हो जाएगा 5609, 5609। तो ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक स्पेशल पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ऑब्जर्व करना है कि इन सभी केसेस में अगर आप देखें, हम एक और टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं, जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर केयरफुली ऑब्जर्व किया जाए 83 इंटू 87, 83 को हम 85 माइनस 2 ले सकते हैं एंड 87 को 85 प्लस 2। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, आंसर क्या होगा 85 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 85 स्क्वायर कितना होगा 7225 माइनस 2 स्क्वायर 4, 7225 माइनस 4 7221। लेकिन डेफिनेटली स्पेशल होते हुए भी ये अप्लाई करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि एक और स्पेशल कंडीशन है जो कि इजी है अप्लाई करना, राइट। सो जब कॉम्प्लीमेंट्री हो तो बेटर है कि कॉम्प्लीमेंट्री ही फॉलो करें। लेकिन अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी करते हैं तो कोई कोई मिस्टेक नहीं है, राइट, कोई मिस्टेक नहीं होगी, करेक्ट आंसर ही आएगा 7221। जैसे इस केस में अगर आप देखें 124 इंटू 126, ये भी 125 माइनस 1 125 प्लस 1 लिया जा सकता है, 124 होगा 125 माइनस 1, 126 होगा 125 प्लस 1, सो 125 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 125 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 125 स्क्वायर होगा 15625, 15625 माइनस 1 स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 15624, जो कि बिल्कुल सेम आंसर है, राइट, 15624। हाँ, अब क्वेश्चन यही है कि क्या आप 85 स्क्वायर फाइंड आउट करना जानते हैं या फिर क्या आप 125 स्क्वायर फाइंड आउट करना जानते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि सभी कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स के जो केसेस है इन्हें हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रहे इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं होगा, राइट। अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एप्लीकेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एप्लीकेबल हो तो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स होंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। जैसे मान ले अगर हमें 34 इंटू 38 को मल्टीप्लाई करना हो, अब 34 इंटू 38 आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स नहीं है, राइट, क्योंकि 4 प्लस 8 12 हो रहा है, हमें चाहिए कि यूनिट प्लेसेस का सम 10 हो, राइट, लेकिन यहां पर 4 प्लस 8 12 है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। लेकिन फिर भी इन्हें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज करके सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि 38 को हम 36 प्लस 2 ले सकते हैं एंड 34 को 36 माइनस 2, ऐसा ना। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 2 इंटू 36 माइनस 2, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका आंसर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 36 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर।
अब 36 स्क्वायर कितना होता है ये आपको कैलकुलेट करना होगा, राइट? 36 स्क्वायर होगा 1296, राइट? 1296 माइनस 2 स्क्वायर, 1296 माइनस 2 स्क्वायर होगा 4, 1296 माइनस 4 आंसर आएगा 1292, राइट? या फिर आप स्प्लिट एंड मर्ज अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको अप्लाई करना हो। लेकिन बेसिकली पॉइंट ये है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स है। सिर्फ पॉइंट ये है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स हो तो डेफिनेटली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, यस है ना? सो दैट्स इट। ऐसे आप कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स सिंपल 2 स्टेप्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं।